हाय गाइस। आज हम लोग स्वान एनर्जी लिमिटेड डिस्कस करेंगे। स्वान एनर्जी लिमिटेड में यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अभी करंट मार्केट प्राइस है 430। अगर हम लोग लेफ्ट साइड में चले जाए करंट मार्केट प्राइस पे, यहाँ पे देखिए एक डिमांड जोन है। इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक डिमांड जोन है और इसके नीचे देखिए ये एक लोअर पॉइंट हमें समझ आ रहा है क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे आया है इस एरिया से। अगर मैं पॉइंटर को चेंज कर लूँ, एरो ले लूँ, देखिए इस एरिया से प्राइस नीचे आया है ऐसे, और ये एक लोअर पॉइंट बना और यहाँ से प्राइस को अप जाने की कोशिश। एंड ये जो पूरा एरिया था, ये वाला एरिया, देखिए ये जो पूरा एरिया था ना, इस एरिया को कैसे ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है, देखिए ये वाला कैंडल से प्रॉपर क्लोजिंग, और प्राइस अगेन डाउन आ रहा है। तो ये एक चांस बनता है कि यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे और प्राइस ऊपर चला जाएगा, हम लोग एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा है। एक बार के लिए मंथली पे भी देख लेते हैं। मंथली पे चले जाते हैं। मंथली के चार्ट के ऊपर आ गए, पूरा जूम आउट कर लेंगे। देखिए चार्ट से इस एरिया को डिलीट कर देते हैं, मतलब हमारा जो मार्किंग का पोजीशन है इसको डिलीट कर देते हैं एक बार के लिए। डिलीट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक हाई है, प्राइस डाउन आया, आप जाने की कोशिश, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और प्राइस अगेन डाउन आ गया। फिर प्राइस अगेन अप गया। अभी इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। देखिए इन दोनों हाई था, ये वाला हाई लास्ट वाला हाई था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, प्राइस डाउन आ गया। अभी इस सारा एरिया को तोड़ के नीचे आ गया और ये वाला जो डिमांड जोन है नीचे का, इस डिमांड जोन पे है, सबसे बढ़िया डिमांड जोन। तो हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस फिर से अप जाएगा और इस एरिया पे आएगा। इस बार टूट जाएगा क्योंकि दो बार का अटेम्प्ट से ये तो टूट नहीं पाया ना, ये वाला हाई। हाई टूटा लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया ना, ऊपर जाके स्टे नहीं कर पाया। अभी इस बार एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस अप भी जाएगा एंड ये वाला जो हाई है ये टूट भी जाएगा। अगर नहीं भी टूटता है लेकिन ये हाई तो एक्सपेक्टेड है ना, ये वाला हाई, क्योंकि बार बार तो यही हो रहा है। तो यहाँ से ये वाला हाई जाने का पूरा पूरा चांस है। तो अभी हम लोग मंथली के डिमांड जोन के ऊपर है, ये वाला जो डिमांड जोन है इसके ऊपर है। देखिए हम एक बार के लिए सब कुछ डिलीट कर देते हैं और मार्किंग कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रे ले लिया। देखिए इसका लोअर पॉइंट जस्ट एक बार के लिए कट डाउन किया और फिर अप चला गया कट करके। ये तो होता है ना, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर होता है ना जब, तब ऐसा होता है थोड़ा बहुत। लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता। 2-5 पॉइंट देखिए, इसका लोअर लो है, देखिए इस कैंडल का लो है 362 और यहाँ पे हमारा मार्किंग है 368। जब बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर होता है ना, ऐसे 5-10 पॉइंट अप एंड डाउन हो जाता है, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। लेकिन आपने कितना बढ़िया मार्किंग किया है, कितना बढ़िया जगह को आपने चुना है आपके बाइंग के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, वो मैटर करता है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये बहुत बढ़िया एरिया है और इसके थ्रू पे ये जो एरिया बन रहा है ये बहुत बढ़िया एरिया है, क्योंकि ये जो एरिया है इसको ये वाला एरिया का सपोर्ट है। सो अभी हम लोग इस एरिया को ऊपर ट्रेड फाइंड करेंगे। हमने देख लिया अभी मंथली का डिमांड जोन पे है, इसको डिलीट कर देते हैं। चले जाते हैं डेली पर। हमने डेली पर भी ये भी देख लिया कि अभी सप्लाई जोन ब्रेक हो रहा है और डिमांड जोन चल रहा है, ये भी हमने देख लिया। कैसे? देखिए यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे क्लोजिंग बहुत बढ़िया है, और क्लोजिंग बहुत बढ़िया है मतलब डिमांड जोन ने काम किया। देखिए प्राइस यहाँ पे एक डिमांड जोन है, प्राइस अप गया डाउन आया और इसी डिमांड जोन से तो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, कंसोलिडेशन, फिर तोड़ दिया। तो ऐसे डिमांड जोन तो काम कर रहा है ना, और सप्लाई जोन टूट रहा है इसका मतलब। सो यहाँ पे इसीलिए हम लोग ट्रेड फाइंग करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारा रीजन है। पहला बात, मंथली वाला सपोर्ट है, और मंथली में एक जो पैटर्न बन रहा है वो मैंने आप लोगों को दिखाया, और डेली में जो सप्लाई जोन ब्रेक हो रहा है वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया। अभी डिमांड जोन चल रहा है, तो इतना सारा रीजन है यहाँ पे ट्रेड करने का। आप लोग कोई भी अगर ट्रेड ले रहे हो ना, पहले उसमें रीजन फाइंड कर लेना कि क्या क्या रीजन है आपके पास उस ट्रेड में जाने के लिए। सो यहाँ पे हमारे बहुत सारा इंपॉर्टेंट रीजन है कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। चार्ट से सब कुछ डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया। अभी देखिए चार्ट को थोड़ा जूम इन करेंगे। जूम इन कर लिया। अभी करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है, इसके सबसे पास में यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ये वाला डिमांड जोन। तो हम इसी डिमांड जोन को मार्किंग करेंगे। देखिए मार्किंग कर लिया। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? हम आपको दो एरिया देंगे यहाँ पे। एक पहला एरिया ये था और एक और एरिया देंगे। आप यहाँ पे 50% बाइंग करोगे, लाइक आप 10,000 का बाइंग करना चाह रहे थे, आप 5,000 का यहाँ पे बाइंग कर लोगे। एक और एरिया मैं बताऊंगा, उसके लिए आप वेट करो। 50% यहाँ पे बाई हो जाएगा जैसे ही, और प्राइस जैसे ही यहाँ से अप जाएगा ना,
आपका टारगेट यहाँ पे होगा, डायरेक्ट फर्स्ट टारगेट। देखिए यहाँ पे आप लोग 466 का टारगेट रखना, फर्स्ट टारगेट बहुत बढ़िया है। और नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे रखना। देखिए यहाँ पे ये भी बहुत बढ़िया एरिया है। तो 509 अप्रोक्स, थोड़ा नीचे 500, 500 का टारगेट आप लोग रखिए, 500, 505 इतना टारगेट रखिए। ठीक है। और उसके पहले 466 का एक टारगेट रखिए। और अगर किसी भी तरह यहाँ से प्राइस स्लिप होता है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ जाता है और डाउन आता है, तो हम लोग इसी एरिया के अंदर, ये भी मंथली का एरिया था, इसी के अंदर सबसे लोअर पॉइंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे 50% और बाइंग कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे 362 का स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा नीचे 355 का स्टॉप लॉस रहेगा। और इस एरिया में आपको बाइंग करना पड़ेगा। देखिए इस एरिया के अंदर इसको मैं एक बार के लिए 75 मिनट पे चले जाता हूँ, तो आपको क्लियर पता चलेगा कहाँ पे बाइंग करना है। 75 मिनट पे आ गए। देखिए इसको यहाँ पे, ये एरिया है ना, यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा डिमेंजन आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो डिमेंजन है, इसी पे हम लोग बाइंग करेंगे। करेक्ट मार्किंग या हो गया। सो 378, अभी डेली पे चले जाएंगे। डेली पे आ गए। आप लोग 378 पे नेक्स्ट 50% बाइंग करोगे। स्टॉप लॉस रहेगा 355, थोड़ा नीचे, मतलब 362 है, थोड़ा नीचे आप लोग रखिए, 355 356 इस रेंज में रखिए स्टॉप लॉस, क्योंकि थोड़ा स्लीपेज हो सकता है ना। सो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। हमारा जो एंट्री रहेगा 419, स्टॉप लॉस 410, टारगेट रहेगा 466 एंड 509, एंड जो लास्ट एंट्री रहेगा 378 379, स्टॉप लॉस रहेगा 362, थोड़ा नीचे 355। एक और मैं आप लोगों को सबसे बड़ा टारगेट देने वाला हूँ, इसके लिए एक बार के लिए मंथली पे चले जाते हैं। मंथली पर आ गए, जूम आउट कर लेंगे। देखिए ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे एक टारगेट होगा, वो टारगेट मैं अभी देने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग इस एरिया को मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब चले जाएंगे डेली पर। डेली पर आ गए। देखिए यहाँ पे इस एरिया है, यहाँ पे कब से सबसे एरिया कौन सा अच्छा है, ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया, ये तो गार्बेज है, लेकिन ये वाला एरिया रोक देगा प्राइस को। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को टारगेट रखेंगे। ठीक है। सो हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा इस एरिया में ऐसे, 684 है, 680। सो हमारा जो सबसे फाइनल टारगेट होगा 680 का टारगेट रहेगा। और बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इतना जो इतना कम प्राइस में ना, इतना डिस्काउंट प्राइस में शेयर मिलता नहीं है। आप लोग ऐसे शेयर को मत छोड़िए, ग्रैब कीजिए, यहाँ पे बाइंग कीजिए, यहाँ पे प्राइस को बाइंग करके ऊपर लेके जाइए, बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा आप लोगों को। और जैसे ही एक अच्छा प्रॉफिट हो, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद जय भारत। और लास्ट में सबके लिए एक चीज, आप लोगों को जो भी वीडियो चाहिए और जो भी क्वेश्चंस है, आप लोग कमेंट पे डाल दीजिएगा, सबका आंसर मिल जाएगा सही टाइम पे।